गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पेपर 2 ऑफ बीकॉम पार्ट फर्स्ट यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर, लघु उपक्रम या स्मॉल एंटरप्राइजेस गवर्निंग पॉलिसी, यानी उसको गवर्न करने वाली पॉलिसी क्या है। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे लघु उपक्रम नीति से क्या आशय है, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो इसमें आता है सबसे पहली बात कि लघु जो है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नीति। सुलभ उपक्रम नीति वह सरकारी नीति है जिसमें देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की स्थापना, विकास, विस्तार, चलन, श्रम, विदेशी पूंजी आदि के नियमन एवं नियंत्रण संबंधी सरकारी विचारों का समावेश होता है। यानी जब हम बात करते हैं सुलभ उपक्रम नीतियों की, तो इसको बनाते समय सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों, उपलब्ध संसाधनों, पूर्ववर्ती विकास अनुभवों आदि सबका ध्यान में रखती है और फिर इनको बनाती है। सुलभ उपक्रमों की जो है नीतियों के संबंध में क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम सबसे पहली बात देखते हैं देश के स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग होना चाहिए। ये नीति ये देखती है कि जो स्थानीय संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए जो है ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होनी चाहिए। देश का संतुलित विकास करना चाहिए, यानी छोटे बड़े उद्योग, पूंजीगत या उपभोग उद्योग जो है कृषि आदि के विकास का स्वरूप एक निर्धारित देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए निर्धारित मार्ग के आधार पर होना चाहिए। सभी भौगोलिक क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए। आर्थिक एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी सुलभ उपक्रम आर्थिक एकाधिकार को रोकने के लिए एक सार्थक उपकरण मानते हैं, यानी इसके जरिए हम उपक्रमों के स्वामित्व का विकेंद्रीकरण करते हैं। सभी आकार के उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहित करता है ये, चाहे वो लघु हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, बृहद आकार हो, और सरकार सबके लिए प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियां और संतुलित विकास करने पे जोर देती है। तकनीकों के विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहन देती है। उद्यमिता, प्रशिक्षण, कौशल विकास को प्रोत्साहन देती है। परंपरागत कला एवं संरक्षण को भी प्रोत्साहन देती है। तो ये तो थे जिनको हम नीतियों में ध्यान में रख के सरकार जो है सुलभ उपक्रमों के लिए नीतियां बनाती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि सुलभ उपक्रमों जो पहले स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए नीतियां थी, उसको 2006 में अधिनियम को बदल के जो है वो सुलभ उपक्रमों में चेंज कर दिया गया। तो इसमें आ गए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उपक्रम। तो हम देखेंगे सुलभ उपक्रमों की नीतियों की नवीन प्रवृत्तियां क्या हुई, रिसेंट इसमें क्या है, यानी जब से इसका प्रादुर्भाव हुआ, यानी 2 अक्टूबर 2006 से, तो इसके क्या सुलभ उपक्रम के क्षेत्र में नीतियां, कार्यक्रम, नियम आदि में क्या परिवर्तन आया। इसमें राष्ट्रीय, सबसे पहली बात इसके सार संक्षिप्त हम देखेंगे। राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड का गठन किया गया, सबसे पहली बात जो है, और उसका काम था कि संसद सदस्यों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लघु विकास बैंक, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, श्रम संघों, इन सबके प्रतिनिधियों के आधार पर, सदस्यों के आधार पर वैधानिक हैसियत प्राप्त करते हुए इस बोर्ड को बनाया गया। और इसका कार्य था संवर्धन एवं सुलभ उपक्रमों का संवर्धन एवं विकास, केंद्र सरकार की नीतियों का पुनर्वलोकन, संवर्धन एवं विकास के लिए सरकारी अनुशंसा, सुलभ अधिनियमों को स्थापित हेतु केंद्र सरकार का परामर्श, ये इसके अंतर्गत था। फिर जो दूसरी बात जो आई वो है परामर्श समिति। सुलभ उपक्रमों के प्रावधानों के अधीन केंद्र सरकार को सुलभ उपक्रमों के लिए एक परामर्श समिति का गठन करना होता है, जो कि जिसके अंदर उसका प्रभारी केंद्रीय सचिव होता है। सदस्य जो होते हैं वो वाणिज्य, खाद्य प्रसारण, श्रम नियोजन, वित्त विभाग और राज्य सरकार के योजना आयोग, लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सुलभ उपक्रम के प्रावधानों को उसमें रखा जाता है।
उपक्रमों का वर्गीकरण किया गया है। उपक्रम को दो आधारभूत उसमें बांटा गया है। एक तो निर्माणी या उत्पादन उपक्रम या सेवा प्रदाता उपक्रम, जो इनको पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो निर्माणी उपक्रमों को निम्नलिखित 3 वर्गों में किया है। एक तो सूक्ष्म निर्माणी जिसमें 25 लाख तक का निवेश किया जाता है। फिर लघु निर्माणी उद्योग जिसमें 25 से 2 करोड़ तक का 5 करोड़ तक का किया जाता है। मध्यम निर्माणी उद्योग जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का होता है। जबकि सेवा प्रदाता 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, जिसमें सूक्ष्म में 10 लाख तक का है और लघु में 10 लाख से 2 करोड़ तक और मध्यम में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है। फिर राष्ट्रीय निर्माणी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्माण क्षेत्र के अनुसार लघु उपक्रम में प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार के लिए वित्तीय एक राष्ट्रीय निर्माणी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम का भी निर्माण किया, जिससे कि ये देखा जा सके कि समय समय पर इनको बजट और वो दिया जा सके, जिससे कि अपना कार्यक्रम सही प्रकार से चलाते हैं। इसके अंतर्गत एनएमसीपी के घटक क्षेत्र कई बार जिसमें है सुलभ विपणन उद्योग, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई हैं। लघु स्तरीय क्षेत्र में निर्माण हेतु उत्पादन मदों में आरक्षण की समाप्ति कर दी गई। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें आरक्षण को हटा दिया गया है। फिर सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के ज्ञापन प्राप्त करने वाले प्रतिधारी के संबंध में अधिसूचना केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों मिजोरम को छोड़कर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ज्ञापन दिए। फिर सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम सुविधा परिषद गया। सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम सुविधा परिषद संबंधी नियमों को बनाया गया। सुलभ उपक्रमों को प्रधानमंत्री कार्यदल वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया, जिस 2 सितंबर 2009 को इस कार्यदल में 30 जनवरी 2010 से अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया, जिसके अंदर रिहैबिलिटेशन और एग्जिट पॉलिसी रखी गई। फिर सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के नियोग एवं प्रदत्त सेवाओं की अधिप्राप्ति की नीति बनाई गई। सुलभ उपक्रमों के लिए संवर्धन का पैकेज बनाया। कहा गया कि सुलभ उपक्रमों के लिए संवर्धन पैकेज के अंतर्गत मार्च 2007 में जो है इसमें तकनीकी उद्यम प्रशिक्षण शाखा महिला उद्यमिता सहित कई समस्याओं का समाधान करने सुलभ उपकरणों की जनगणना की गई कि कितने उद्योग इसके अंदर हैं। पंचवर्षीय गणना इसको हम कहते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में नई पहल की गई। खादी ग्राम उद्योग आयोग और एविएशन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसके ज़रिए से खादी को विशेषता प्रमोट किया गया। नारियल जटा क्षेत्र में नई पहल की गई। स्टॉक एक्सचेंज सुविधाएं प्रदान की गई ताकि ये उद्योग सही प्रकार से चलाए जा सके। लघु उद्यमों का जो प्रमोशन पैकेज जो हम देखते हैं 2007 में दिया गया, इस पैकेज में विभिन्न बातें थी। विधान का क्रियान्वयन, सबसे पहली बात जो है इसको कैसे क्रियान्वयन, सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 को प्रभावी रूप से किस तरह से लागू किया जाएगा। ऋण सहायता, लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से 50 लाख अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यमों को ऋण दिया गया। इसमें क्रेडिट गारंटी ऋण दिया गया। राजकोषीय सहायता के अंतर्गत जो है इसके अंदर 5 वर्षों तक 2500 करोड़ तक को बढ़ाया गया। सामान्य उत्पाद शुल्क जो है उसकी पात्रता सीमा बढ़ाई गई। उत्पाद शुल्क के भुगतान की सीमा बढ़ाई गई। सामान्य उत्पाद शुल्क लाभों की सीमित सीमा बढ़ा दी गई। क्लस्टर विकास सहायता इसको बढ़ाया गया। प्रौद्योगिकी गुणवत्ता उन्नयन को सहायता को बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत ISO मानक आदि 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको रखा गया। औद्योगिक मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की। विपणन सहायता प्रदान की। 500 करोड़ प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी गई और प्रशिक्षण के लिए 20% कार्यक्रम आयोजित किए गए। उद्यमिता एवं प्रबंध के विकास सहायता प्रदान की गई।
और महिला स्वामित्व उपक्रमों का सशक्तिकरण किया। 1200 उद्यमिता क्लब संचालित किए, जिसमें 5 चयनित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में वित्तीय सहायता हेतु एक योजना का निर्माण किया गया। क्रेडिट गारंटी फंड योजना, जिसके अंदर महिलाओं द्वारा चलाए गए जा रहे उद्योगों, चाहे वो सूक्ष्म हो लघु को 80% गारंटी कवर प्रदान किया गया। क्लस्टर योजनाओं में विभागों में 90% तक वित्त सहायता प्रदान की गई, अधिकतम 9 करोड़ तक की दी जाती है। फिर महिला उद्यमियों को निर्यात की सुविधा प्रदान की गई, जिसके अंदर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25 प्रदर्शनियों में महिलाओं को भागीदारी के लिए सहयोग दिया गया। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना सुदृढ़ की गई, जिसके अंतर्गत जो है स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाया गया, क्रेडिट लिंक बढ़ाए गए, लाभार्थियों को की समय सीमा सहायता सीमा बढ़ाई गई और डेटाबेस को सुदृढ़ किया गया कि जो कार्य हो रहा है वह सही प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो हमने इसमें हमने जो है जो अभियानों की 2007 और 6 जो है उसके अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए उनको हमने इसमें रखा। थैंक यू।